सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते स्वस्तात्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेन्द्रशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री चंद्रप्रभ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समाव शरण महाविधान की, बोले निरापक्ष मण श्री 120 सागर मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बारसी नगर में आकर के अभी लग रहा है कि हम एक बड़ी जैन समाज के बीच में बैठे हुए, यहाँ भक्ति तो बहुत है लेकिन थोड़े ज्ञान और विवेक की कमी है। भैया जी बोल रहे विवेक साथ में ही है। विवेक की कमी नहीं है, दिखने वाला विवेक नहीं, भीतर वाला विवेक। क्योंकि जब विवेक जागृत हो जाता है, विवेक उठ जाता है, तो हमारा परिवर्तन आमूलचूल हो जाता है। इसमें दोष आप लोगों का नहीं है, क्योंकि अभी तक आप लोगों को गुरुओं का सानिध्य नहीं मिल पाया। पर देख करके ऐसा लगता है अब इतने दिन का सानिध्य मिला है तो वार्षिकी की समाज तो बहुत भव्य चतुर्मास भी करा सकती। हाँ, क्योंकि आचार्य भगवान एक बात हमेशा कहते थे, दक्षिण भारत जाओ तो वहाँ समाज बहुत है, भक्ति बहुत है, बस आवश्यकता है थोड़ा सा जागृत करने की और दिशा दिखाने की। एक बार वो अंदर से जागृत हो जाते हैं तो गुरु जो कहते हैं वो गुरु की बात को वज्र की रेखा बना देते हैं। वज्र की रेखा बना देते हैं ना। कई प्रकार की रेखाएं होती हैं। एक पानी में रेखा खींचो, खींचते ही वह मिट जाती है। एक धूल मिट्टी में खींचो, थोड़ी हवा आती है और चले जाती है। एक दीवार में खींचो जब तक दीवार रहेगी, और एक पत्थर में खींचो तो वो पत्थर में हमेशा के लिए चिरस्थायी हो जाती है। तो हमें तो पूरा विश्वास है वारसी वाले जो हैं पानी में खींची हुई रेखा के भांति तो नहीं है। ऐसा तो नहीं यहाँ से प्रवचन समाप्त हो, उठ करके जाओगे सब समाप्त हो जाएगा। हाँ, और धूल में खींची हुई रेखा वो है कि जब तक मुनि संघ यहाँ रहेगा तब तक हाँ हाँ करेंगे, है ना। जब तक मुनि महाराज यहाँ रहेंगे तब तक अच्छे से भक्ति करेंगे, और जैसे ही मुनि संघ का विहार हुआ और आप लोगों का भी विहार हो जाएगा, कहाँ पे, अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने कार्यों में, फिर सब भूल जाओगे। तो धूली की रेखा है। और आप लोगों की रेखा जो है पृथ्वी की भी नहीं है। आप लोगों की रेखा तो उस पाषाण में उकेरी हुई वज्रदंड की भांति, जैसे सौधर्मेंद्र भगवान का जहाँ के ज्ञान कल्याण मोक्ष कल्याणक होता है, उन सम्मेद शिखर की टोकों में वज्र के प्रहार से निशान बना देता है और वह कभी नहीं मिटता। तो सम्मेद शिखर जो है शाश्वत तीर्थ है, अयोध्या जो है शाश्वत जन्म स्थली है, वो कभी मिटती नहीं है। ऐसे ही लोगों की धारणा हो जाती है। और ऐसे ही दक्षिण वाले हैं, ऐसी मान ले। कहाँ है चक्रवर्ती,
कहाँ है सौधर्म, कहाँ है बाहुबली, कहाँ है सारे ट्रस्टी? सभी ट्रस्टी, अब आगे तो आओ थोड़ा सा। देखो वास्तु के हिसाब से बता रहा है, भगवान के पीठ पीछे कभी नहीं रहना और गुरुओं के पीठ पीछे कभी नहीं रहना। गुरुओं के, भगवान के जो आगे रहेगा वह दिन दुनी रात चौगनी प्रगति करता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। और जो पीठ पीछे में रहेगा वो हमेशा पीछे ही रहेगा, नेगेटिव एनर्जी से प्रभावित करते रहेगी। तो हमेशा एक भावना बनाना, हमेशा ये ध्यान रखना, हम प्रभु की और गुरु की दृष्टि के सामने हमेशा रहें। और जहाँ पर प्रभु की दृष्टि पड़ती है वहाँ किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है। जहाँ प्रभु की दृष्टि पड़ जाती है, मन में कोई संक्लेश भी हो, कोई वैर भाव भी चल रहा हो, तो वह भी मिट जाता है। और समौ शरण का तो ये अतिशय है, तीर्थंकर भगवान का समौ शरण जहाँ लगता है वहाँ जन्मजात बैरी हिंसक से हिंसक जीव भी अपनी क्रूरता को भूल जाते हैं और वो अहिंसा और करुणा से भर उठते हैं। तो यहाँ पर जो समौ शरण विधान हो रहा है उसका अतिशय तो क्या होगा? अब उसका अतिशय ये नजर आएगा कि बारसी सारी समाज अब कैसी समाज हो जाएगी? दिगंबर जैन समाज हो जाएगी। अभी तो क्या है, जैन कोई मिलते नहीं, कोई शाह है, कोई दोषी है, कोई नगरकर है, कोई देवघरे है, पता नहीं क्या क्या सरनेम है यहाँ पे हमें समझ। कोई काले हैं, कोई गोरे हैं, कोई पीले हैं, कोई नीले हैं, पता ही नहीं कौन कौन से सरनेम है। हम यही समझ में नहीं आता, हम जैनों के बीच आए हैं कि कहाँ पर आ गए हैं, कहाँ पर आए हैं। हाँ, माड़ेकर और फलाने कर और कौन कौन से गांव, पता ही नहीं चलता। तो आप सब कुछ भूल करके क्या हो जाओगे अब? हाँ, सारे जैन समाज के एक सूत्र में बंद करके अब अपने नाम के आगे क्या लिखोगे? गोत्र भले ही लिखना, गांव का नाम पहले अलग लिख लेना, लेकिन उसके बाद विवेक शाह जैन ऐसा लिखना सरनेम, नगरकर जैन ऐसा लिखना। तो जैन आना चाहिए, पहचान होना चाहिए। जैन शब्द आते ही आप लोगों की भावना जागृत हो जाएगी कि नहीं, हम एक सूत्र में बंधे हुए हैं। और जब वो एक एक धागा मिलता चला जाता है तो एक रस्सी का रूप ले लेता है। धागे को कोई भी तोड़ सकता है लेकिन रस्सी को कोई नहीं तोड़ सकता। रस्सी भले ही पतली होती पर इतनी मजबूत हो जाती है, सिर्फ इसलिए मजबूत होती है कि एक एक सूत जो है आपस में मिल जाते हैं और उसमें मजबूती प्रदान कर देते हैं। तो भगवान के समौ शरण का अतिशय ये हो जाता है, सिंह भी अपनी क्रूरता भूल जाता है। तो आप लोग क्या कौन हो? नरसिंह हो ना? अरे मनुष्यों में सिंह की भांति। तो अपने वैर भाव सब भूल जाओगे कि नहीं? अब सारी समाज एक सूत्र में बन जाएगी कि नहीं? अब हम किसके उपासक हो जाएं? कोई देवी के उपासक नहीं, कालका देवी के उपासक नहीं, अपन किसके उपासक हैं? किसके शासन काल में रह रहे हैं? भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में रह रहे हैं। और उनकी सेवा सारी देवी करती है, उनकी सेवा सारे देवता करते हैं, उनकी सेवा सारे मनुष्य करते हैं। चक्रवर्ती करता है, सौधर्मेंद्र करता है, हर देवियां करती हैं और मनुष्य भी करते हैं, तिर्यंच भी करते हैं, मुनिराज भी करते हैं, आरिकाएं भी करती हैं। कोई भी जीव ऐसा नहीं बचता है जो उनके दर्शन पूजन नहीं करता है, उनकी सेवा करके, उनकी भक्ति करके अपने आप को कृतकृत्य मान लेता है, अपने आप को धन्य मान लेता है। तो ये विश्वास मान लें यहाँ के लोग, गुरु की बात खाली तो नहीं जाएगी। कब तक हो जाएगा कार्य? कब तक हो जाएगा? एक महीने में पक्का? समो शरण में बैठ करके जो बोलेगा वो हो करके रहेगा। आपके मुख से निकला है तो हो जाएगा काम। क्योंकि देव गुरु और शास्त्र की सन्निधि में जब हमने अपने मुख से कुछ कहा है तो वह वज्र की लकीर हो जाती है। और वज्र की लकीर कभी नहीं मिटती है, वो हमेशा के लिए चिरस्थायी हो जाती है। अभी तो सभी लोग वैर भाव को वज्र की लकीर की भांति बना करके रखते हैं, द्वेष भाव को वज्र की लकीर की भांति बना करके चलते हैं, वो नहीं मिटाते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु के पास आकर के अपने समस्त दोषों के भाव, द्वेष के भाव, वैर के भाव मिट जाने चाहिए। और अंदर कौन सा भाव हो जाना चाहिए जागृत? प्रेम और करुणा का भाव जागृत हो जाना चाहिए।
जहां प्रेम और करुणा का भाव जागृत हो गया तो मन भी बड़ा प्रसन्न होता है और मन फिर एक दूसरे से मिलने लगते हैं, और जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वह बहुत विशाल रूप ले लेते हैं। आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर दोहा लिखा, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले सागर बूंद समाए। जब पानी की बूंद अलग अलग होती है, थोड़ी सी सूर्य की किरणें आती हैं तो सूख जाती हैं, लेकिन वही बूंद जब दूसरी बूंद से मिल जाती है, तीसरी बूंद से मिल जाती है, तो वो बूंद अपने आप को खो देती है और वो जल की धारा बन जाती है, और धारा बनते ही उसमें प्रवाह आने लगता है, वेग आने लगता है, वह बहने लगती है। बूंद कभी बहती नहीं है, बूंद जहां उत्पन्न होती है वहीं सूख करके नष्ट हो जाती है, अपने अस्तित्व को गवा देती है। लेकिन वही बूंद जब अन्य बूंदों से मिल जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा गति आ जाती है, वो रुकती नहीं है, वो हमेशा आगे बढ़ते रहती है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। तो जीवन में भी यदि हम अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो कैसे संभव होगा? वो एक बूंद को दूसरी बूंद से मिला करके ही संभव होगा। फिर इसका चमत्कार आप अपने जीवन में देखोगे, पूरी की पूरी समाज एक आदर्श स्थापित कर देगी। फिर जो भी गुरु आसपास आएंगे, क्योंकि कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पास में है, यहाँ पर सारे संघ आते ही हैं। आचार्य प्रवर श्री शांति सागर महाराज जी की तपस्थली रही है, समाधि स्थली रही है। तो जो भी दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं वे कुंथलगिरी अवश्य जाएंगे, और उत्तर से दक्षिण की यात्रा में आएंगे तो वो इधर कुंथलगिरी क्षेत्र आएंगे। और वारसी सिटी बाजू वारसी नगरी तो ये ऐसी नगरी है जहाँ आचार्य प्रवर शांति सागर महाराज जी का प्रवास 6 महीने लगातार खेत में रहा ना। यहाँ पर 6 महीने लगातार प्रवास यहाँ पे रहा, चतुर्मास काल के पश्चात का, यानी चतुर्मास में भी नहीं, उसके छोड़ करके अन्य काल में आचार्य प्रवर इतने इस स्थान में रहे हैं। तो ये माटी अपने आप में बहुत पवित्र माटी है, भूमि अपने आप में बड़ी पवित्र भूमि है। आप लोग अपनी भूमि की महत्ता समझो, उसकी महिमा समझो। आप कौन से क्षेत्र में पैदा हुए हो, कहाँ तो आचार्य प्रवर आकर के इस भूमि को पवित्र कर रहे हैं, और आप लोग सो रहे हो, सो ही रहे हो ना। सोने का अर्थ है जब तक धर्म जागृत नहीं होता है, धर्म पैदा नहीं होता है, तो व्यक्ति सोते ही रहता है। पर गुरुओं के आगमन से अब पूरा विश्वास है आप लोगों की आंखें तो खुली गई होगी, खुल गई है ना। तो स्थापना कर लें यहीं, बोलिए कर लें यहीं। अभी भी डर लग रहा है, कॉन्फिडेंटली कोई बोल नहीं रहा, आत्मविश्वास से भर करके कोई बोल नहीं रहा है। हाँ, तो सब मिलकर के करें तो होगा, तो सभी को तो मिलना है। समाज एक व्यक्ति का नाम नहीं होता है, समाज समूह का नाम होता है, और हम धर्म की प्रभावना सामूहिक रूप से ही कर सकते हैं। अकेला अकेला व्यक्ति स्वयं का पालन पोषण कर सकता है, अपने परिवार के साथ रह सकता है, सब कुछ सुविधाएं जुटा सकता है, अपने लिए पैसा कमा करके जोड़ करके रख सकता है। लेकिन धर्म की प्रभावना अंग जिसके भीतर होता है वही सम्यक दर्शन का अधिकारी होता है, और जहाँ सम्यक दर्शन होता है वहीं साक्षात धर्म होता है। तो इंडिविजुअल अकेला अकेला एकला चलो वाला जो होता है वो ना सम्यक दृष्टि होता है, ना धर्म का वो धारक होता है। तो कलौ एकता बलम, पंचम काल में तो एकमात्र जब हम एक सूत्र में बंधे रहते हैं तो वो मुट्ठी हो जाती है, और मुट्ठी को कोई खोल नहीं पाता। बंद मुट्ठी लाख की और खुल जाती है तो खाक की। वही 5 उंगली है, एक एक उंगली में इतनी शक्ति नहीं होती है, बहुत कम शक्ति होती है, लेकिन 5 उंगली जब मिल जाती हैं तो वो बहुत मजबूत हो जाती है। और इस मुट्ठी में सबसे ज़्यादा जो सहन करता है वो कौन सहन करता है? लिटिल फिंगर होती है ना, कनिष्ठा जो से कहा जाता है, लास्ट नंबर की, भले ही वो छोटी होती है पर वो सबसे ज़्यादा मार को सहन करती है। यदि वो ना हो
तो बड़ी उंगलियों की सुरक्षा कभी नहीं हो सकती है। बड़ी उंगलियां होती हैं शक्तिशाली, लेकिन उनको सुरक्षित करने में किसका योगदान होता है? सबसे छोटी उंगली का। हम प्राय ऐसा करते हैं कि अपने आगे छोटों को कुछ समझते ही नहीं है। हम ये मानते हैं कि हमारी यह तो उंगली बहुत बड़ी है, उसके कंपैरिजन में उसमें ना छोटी में ना ताकत है ना कुछ भी नहीं है। पर इस बात को ध्यान रखें, जब पूरी की पूरी उंगलियां और अंगूठा मिलता है तो वह मुट्ठी का रूप लेता है, और मुट्ठी अपनी रक्षा भी कर सकती है और प्रहार भी कर सकती है, हमें बचा भी सकती है। तो जैसे मुट्ठी हमारी रक्षा के लिए सहायक सिद्ध होती है, ऐसे ही जब धर्म के प्रवाह की हम बात करें, धर्म प्रभावना की हम बात करें, धर्म के रथ को आगे बढ़ाने की बात करें, तो उसमें हरेक व्यक्ति का उतना ही अहम रोल होता है। कोई शादी हो रही है, सिर्फ दूल्हा अकेले हो, बाराती ना हो, भले वो अरबपति क्यों ना हो, क्या होगा चक्रवर्ती जी बोलो? शादी है, विवाह है चक्रवर्ती के परिवार का, लेकिन कोई भी उसमें बाराती नहीं आ रहा है या? कोई भी वो मर्सिडीज में बैठा है, बस अकेला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आनंद तो तब आता है, विवाह की शोभा कब होती है? शादी की शोभा किससे होती है? बारातियों से शोभा होती है। ऐसे ही जो महापात्र बनते हैं, मान लीजिए 5 महापात्र, चक्रवर्ती है, सौधर्म है, कुबेर है, महायज्ञ नायक है, बाहुबली है, सिर्फ वे ही 5 लोग बैठ करके पूरा विधान कर ले, पूजा कर ले, आनंद ही नहीं आ रहा है। लाखों खर्च किए, बोली लिए, कोई देख ही नहीं। हाँ, आनंद का बात है जब सब रहते हैं, मिल करके भक्ति करते हैं, मिल करके पूजा करते हैं, तो वो आनंद, यानी सामान्य इंद्र का महत्व अपने आप में बहुत बड़ा होता है। वो सामान्य इंद्र जो है वो बाहुबली को एहसास दिलाते हैं कि हाँ मैं बाहुबली, लगता है ना, क्यों लगता है कि नहीं? जब भीड़ देखती है तो हाँ देखो लगता है, हाँ चक्रवर्ती, हाँ देखा सब। तो देखो दूल्हे का महत्व कौन बढ़ाता है? दूल्हे का महत्व बाराती बढ़ाते हैं। ऐसे जो बड़े पात्र हैं उनका महत्व, सौधर्मेंद्र का महत्व यदि कोई बढ़ाने वाला होता है तो सौधर्मेंद्र के परिवार में रहने वाले जो असंख्यात देवी देवता होते हैं, वे सामूहिक रूप से मिलकर के जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं, भगवान की पूजा करने जाते हैं, भगवान के कल्याणक मनाने जाते हैं। देखो सौधर्मेंद्र कैसे भगवान के गर्भ कल्याणक मनाने के लिए कभी अकेला नहीं आता है, असंख्यात देव मिलकर के आते हैं। जब जन्माभिषेक करना हो, पांडुशिला में ले जाकर के अभिषेक करना हो, तो असंख्यात देव मिलकर के अभिषेक करते हैं। तो आप लोग कैसे अभिषेक करोगे? बताइए। जब पार्श्वनाथ जिनालय में अभिषेक होगा, कब होगा अभिषेक? मस्तकाभिषेक कल ही कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर परसों जो है फिर हवन भी है, शोभा यात्रा भी रहेगी, अभिषेक भी, तो इतने सारे कार्य नहीं हो पाएंगे। और कल सबसे उत्तम मुहूर्त है, अष्टमी महापर्व आप लोगों को मिल रहा है। तो कल प्रातः 7:30 बजे सिर्फ कौन अभिषेक करेगा? 5 पात्र है ना, सौधर्म, बाहुबली, भरत, पूरा समाज, पूरे हरिंद्र आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि यहां पर एक सबसे बड़ी नीरसता है, सब लोग बहुत छुआछूत के शिकार हैं। भगवान के पास जाने से बहुत डर लगता है। बोले क्यों लगता है? बोले हाई टेंशन वोल्ट है लाइन, इस कारण बहुत दूरी बनाकर खड़े रहते हैं यहाँ के लोग। भगवान को क्या मानते हैं? करंट लगता है, हाई टेंशन लाइन है क्या भगवान? ऐसे है, बहुत डर लगता है अंदर से। बोले हम निकट जाएंगे तो भस्म हो जाएंगे। अरे निकट जाओगे तो बच जाओगे, दूर जाओगे तो कभी बच नहीं पाओगे। तो एक नीरसता को छोड़ना है, अपने आप के सौभाग्य को और बढ़ाना है, और धन्य मानना, अपने आप को धन्य मानना ये पर्याय। अब भाग्य मेरो उदय आयो, क्या आप मेरे भाग्य का उदय आया कि समूह शरण विधान कर रहा हूं, मेरे भाग्य का उदय आया कि सामूहिक रूप से मिलकर के भगवान का अभिषेक, मस्तक का अभिषेक कर रहा हूं, शांति धारा कर रहा हूं, सामूहिक रूप से
जैसे कोई आप बड़ी बड़ी पार्टी देते हो और उसमें हजारों की जनता आती है तो महत्व अलग बढ़ता है, ऐसे ही धार्मिक कार्यक्रम में भी पूरे के पूरे लोग सामूहिक रूप से मिलकर के करेंगे और सामूहिक रूप से मिलकर के जो गंधोदक बनेगा वो गंधोदक का चमत्कार अपने आप में बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की भावना उससे जुड़ती है और वो भावना ही है जो भवनाशनी हो जाती है, वो भावना ही है जो ऊपर उठाने वाली होती है। तो एक बार मिलकर के कोई भी व्यक्ति वंचित ना रहे। जो पुरुष वर्ग हैं वे अवश्य अभिषेक करेंगे और जो महिला वर्ग है वो नहीं करेंगे। तो कल जो अभिषेक नहीं करेंगे वो कौन रहेंगे? चक्रवर्ती बोलो। कल जो अभिषेक नहीं करेंगे वो कौन रहेंगे? भले ही वेश पुरुष का है, भले ही भेष पुरुष का है, पर कहलाएंगे क्या वो? अपने जैन शास्त्र में एक बात आती है कि भाव से वो स्त्री वेद है और द्रव्य से पुरुष वेद है। वेद वैषम आता है, मतलब दिखने में पुरुष है लेकिन अंदर क्या है वो? बोलिए, जोर से बोलिए, क्या है अंदर? तो कल जो अभिषेक करेगा वो कौन कहलाएगा और जो अभिषेक नहीं करेगा वो कौन कहलाएगा? बोलो तो, जोर से तो बोलो। हाँ, तो जितनी महिला वर्ग है ध्यान से देखते रहे ना, कहीं ऐसा ना हो महिलाएं जो है पुरुष के ड्रेस में ना आ गए। हाँ, कहीं महिलाएं जो है पुरुष के ड्रेस में ना आ जाए, क्योंकि आजकल को भरोसा नहीं, पता ही नहीं चलता मेल है कि फीमेल है, वो पता चलता है। आजकल की महिलाओं की ड्रेस ऐसी रहती है, जीन्स टॉप पहन करके आती हैं, बॉय कट करके आती हैं, तो ये नहीं समझ में आता मेल है कि फीमेल है। तो महिलाओं वर्ग जो है उनसे हम सबसे नियम दे रहे हैं, कल ध्यान रखना पुरुष के भेष में कितनी महिलाएं आएंगी आपको काउंटिंग करना है कल सभी को, जितने चेयरपर्सन है। तो आप लोग पुरुषों की महिलाओं हाथ खड़े करो। वो बोल रहे 50 जोड़ी धोती दुपट्टे आ गए हैं। हाँ, तो जितने पुरुष वर्ग है हाथ खड़े करें, हाथ तो खड़े करो। पुरुष वर्ग है, अभी भी डाउट है क्या? कितनों को डाउट है? हाथ खड़े करो। अच्छा, दोनों हाथ खड़े करो। तो कल भी पुरुष वर्ग के दोनों हाथ ऐसे मिलेंगे, शर्ट पैंट में मिलोगे कि धोती दुपट्टे में मिलोगे? और नहीं धोती दुपट्टे में मिले तो फिर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि नहीं? और अगले भाव में नियम से वो स्त्री पर्याय में पैदा होंगी। या तो वो स्त्री बनना चाहती, इसका अभिषेक नहीं कहते हैं, या तो वो पुरुष कौन बनना चाहते हैं? स्त्री बनना चाहते हैं। अच्छा, कितने लोग स्त्री पर्याय पाना चाहते हैं? हाथ खड़े करें। पुरुष वर्ग अगले भाव में स्त्री बनना चाहते हो? नहीं चाहते? तो जो स्त्री नहीं बनना चाहता है वह भगवान का अवश्य अभिषेक करेगा, और जो स्त्री बनना चाहता है वो कल अभिषेक करने नहीं आएगा। तो वर्तमान की भी पहचान हो गई और भविष्य की भी पहचान हो गई। और जितनी स्त्रियां अगले वो में क्या बनना चाहती, पुरुष पर्याय की स्त्री पर्याय को? कितने लोग पुरुष पर्याय को पाना चाहती हैं? तो वो अभिषेक देखने आएंगी तो समझना कि उनकी तीव्र आकांक्षा है, वो भगवान के सिर्फ दर्शन ही नहीं कर रहे हैं, भगवान के अभिषेक को भी देख रहे हैं, अंदर ही अंदर पश्चाताप से भरते हैं। देखो हमारी कैसी पर्याय है। पुरुष लोग तो भगवान के चरणों को छू लेते हैं, पुरुष तो भगवान का अभिषेक कर लेते हैं, पुरुष तो गुरुओं की वैयावृत्ति कर लेते हैं, पुरुष लोग जो है आचार्य भगवान के तलुए में घी लगा लेते हैं, पुरुष लोग आचार्य भगवान की सेवा कर लेते हैं। लेकिन हमने कई ऐसी स्त्रियों को देखा है जिनकी आंखों में हमेशा आंसू आते हैं, वो हमेशा धिक्कारती है अपने पर्याय को, वो हमेशा कहती है देखो कैसी हमारी अशुभ पर्याय है, हमारी तीव्र भावना है लेकिन हम प्रभु के चरणों को नहीं छू पा रहे हैं, हम गुरु की वैयावृत्ति नहीं कर पाते हैं। तो जो स्त्री पुरुष पर्याय को पाना चाहती है वो क्या करेगी? कल अभिषेक देखेगी। और जो पुरुष जो स्त्री पर्याय को पाना चाहता है वो क्या करेगा? कल अभिषेक करने नहीं आएगा धोती दुपट्टा पहन करके। जो स्त्री बनना चाहता है वो नहीं आएगा धोती दुपट्टा पहन करके, और जो पुरुष बनना चाहता है, और एक और थर्ड जेंडर और होता है, थर्ड जेंडर और होता है। कौन सा होता है तीसरा जेंडर? बाबूली जी बताओ, कौन सा होता है तीसरा जेंडर? कौन सा होता है? जो पुरुष भी नहीं स्त्री भी नहीं, वो कौन होता है? बोलिए, कुर्सी में बैठे। जो पुरुष भी नहीं स्त्री भी नहीं है, तो कुछ ऐसे महात्मा रहेंगे जो आएंगे ही नहीं।
कुछ ऐसे महात्मा रहेंगे जो आएंगे ही नहीं, अब जो आएगा नहीं है वो कौन कहलाएगा? बोलो चेयरपर्सन, बोलो जोर से बोलो, क्या बोलते हैं मराठी मध्ये काय म्हणता? तृतीय पंथी, बड़ा साहित्यिक नाम है तृतीय पंथी। अभी तक तो 13 पंथी सुना था, 20 पंथी सुना था, अभी तृतीय पंथी पहली बार सुनने में आया वर्ड। हाँ, क्योंकि कल हमसे कोई बोल रहा था, महाराज जी हमारे पास एक श्रावक आया, परिवार आया, वो महाराज जी किन्नर लोगों जो है बद्दुआ दे देते हैं, उनको देना चाहिए कि नहीं देना? तो किन्नर किसे बोलते हैं? अच्छा उसे ही बोलते हैं क्या? हाँ, तो जो कल अभिषेक करेगा भी नहीं और जो देखेगा भी नहीं तो वो कौन कहलाएगा? जोर से बोलो, किन्नर। अब आपको निर्णय करना है, अब आपको क्या बनना है? पुरुष बनना है, स्त्री बनना है कि तृतीय पंथी में रहना है? भूल करके भी ये कार्य मत कर लेना, अनादिकाल से निगोद में यह जीव नपुंसक बन करके ही जीता आया है। बड़ी दुर्लभता से मानव पर्याय मिलती है और उसमें भी बड़ी दुर्लभता से पुरुष पर्याय मिलती है और उसमें भी बड़ी दुर्लभता से भगवान की भक्ति करने का अवसर मिलता है, गुरुओं की सन्निधि में रह करके पूजा विधान करने का अवसर मिलता है। ऐसे अवसर को पाकर के भी जो उसका उपयोग नहीं करता है, उसे खो देता है, तो वो कहां जाएगा? बैक टू पेवेलियन। कहां जाएगा? बैक टू नपुंसक वेद। अब शास्त्र के हिसाब से कह रहे हैं, जो भगवान की पूजा भक्ति नहीं करता है, अपनी पर्याय का सदुपयोग नहीं करता है, वो लौट करके कहां, कौन सी पर्याय में पैदा होगा? एक इंद्री की निगोद की पर्याय में पैदा होगा। और निगोद में कौन सा पंथ होता है? तृतीय पंथी होता है। निगोदी अजी कौन से होते हैं? ना पुरुष होते हैं ना महिला स्त्री होते हैं। कौन से वेद वाले होते हैं? वो नपुंसक वेद वाले होते हैं। तो हमारा पूरा विश्वास है, हम किसे संबोधन कर रहे हैं? जोर से बोलो बाहुबली, किसे संबंध, किसको प्रवचन दे रहे हैं? अरे पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग को, और तृतीय पंथ को तो नहीं कर रहे हैं ना यहाँ पे। हाँ, तो बस ये भाव अपने भीतर जागृत कर लेना, तो जो सच्चा भक्त होगा, जो गुरु की बात को मानने वाला होगा, वह प्राण भले ही चले जाए लेकिन गुरु की बात को खाली नहीं जाने देगा। अरे देखो, दिगंबर छोड़ो, श्वेतांबर समाज ऐसी समाज है, गुरु मुख से एक शब्द भी निकल जाता है तो वो खाली नहीं जाने देते। अभी पिछले वर्ष एक न्यूज आई थी, उन्होंने जो गुरु के कहने पर कितना दान दिया, अंदाज लगा सकते हो? अनुमान लगा सकते हो? चक्रवर्ती, अनुमान लगा सकते हो कितना दान दिया? 1 करोड़, 5 करोड़, 50, 1000 करोड़ का दान दिया। 1000 करोड़ का दान दिया। हाँ, और क्यों दिया? उनकी माँ का जन्मदिन था। अपनी माँ की भावना को पूर्ण करने के लिए, जिन धर्म की प्रभावना करने के लिए उसने कहा, मैंने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कमाया, वो तो सब मेरे साथ जाएगा नहीं, छूट जाएगा, लेकिन मेरी माँ के संस्कार ऐसे रहे हैं, मेरी भावना, मेरी माँ की ऐसी परवरिश रही है, मेरी माँ ने जो मुझे सिखलाया है, उस माँ के लिए मैं सर्वस्व अर्पण करने को तैयार हूँ। और अपनी जिन धर्म की प्रभावना, समाज की प्रभावना के लिए 1000 करोड़ रुपए घोषणा कर दी, ला करके दे दी। और बार्शी वाले तो दांतों तले अंगुली दबा करके बैठ जाएंगे, वो विश्वास भी नहीं करेंगे। यहाँ के लोग कितने करोड़ करेंगे? चक्रवर्ती जी सुनाई नहीं दे रहा, शायद आवाज नहीं आ रही, माइक खराब हो गया। हाँ, मतलब माइक खराब हो गया। हाँ हाँ, सची रानी कह रही है, सची ये पटरानी कह रही है। हाँ, उनको श्रीफल दो, उनको श्रीफल दो। अरे दो, वो चक्रवर्ती धीरे से मना कर रहे हैं। वो मना कर रहे हैं। हाँ तो लो, हाँ संकल्प लो, और चक्रवर्ती को बुलाओ अपने साथ संकल्प लेने के लिए। हाँ आओ, ये तुम तो कह दो कि तुम तो मेरा दान करो, तुम हमारा संकल्प तो लो। हाँ, नोट कर लो भैया। हाँ, रिकॉर्ड करो। वो अंदर से देखो आंखें दिखाने लगे और अनुमोदन कर रहा। हाँ हाँ, एक माइक दो। हाँ, दोहराओ विवेक भैया, दोहराओ। विवेक भैया, नहीं, आपके जो भाव है, क्योंकि आज विवेक जागृत हो गया है। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु।
उनके दादाजी मतलब पिताजी उन्होंने बहुत अच्छा हाँ सिखाया देखो है। उनके पिताजी कुंथलगिरी के ट्रस्टी कब तक रहे हैं? 1970 से लेकर के कब तक रहे? 22 2022 तक, 50 साल तक, 52 साल तक लगातार कुंथलगिर सिद्ध क्षेत्र की सेवा की है। ऐसे क्षेत्र की सेवा की है जहां कुलभूषण देशभूषण महा भगवान ने मुक्ति पाई है, जहां आचार्य शांति सागर महाराज जी ने अपने जीवन के अंतिम काल को व्यतीत किया, सल्लेखना पूर्वक समाधि पूर्वक मरण किया। इतने वो गुरु भक्त रहे कि नहीं? हाँ रहे। उनकी देखो, सीख बहुत अच्छी है उनको। हाँ उनकी वो- शिक्षा बहुत अच्छी हाँ, है, सीख बहुत वो अच्छी है। इधर से हम घर जाते हैं तो बोलते हैं अच्छा किया ना आपने, अच्छा किया है, हाँ बहुत जब हम अच्छा जिस लग दिन रहा हमारा है। यहाँ पे आगमन हुआ था तो विवेक जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी। हाँ। पिताजी ने हमारे पिताजी ने ये संस्कार दिए हैं कि जब हमारा पार्टीशन हो रहा था तो पिताजी ने कहा था कि मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे तो माता पिता चाहिए, बस मैं माता पिता की सेवा के लिए सब कुछ अर्पित करने तैयार हो जाऊंगा। अभी वही मुझे कर कुछ रहे नहीं हैं। मिला, लेकिन आज माता पिता के आशीर्वाद से कितना वैभव खड़ा हो गया। तो सब- देखो आपको संस्कार कौन से मिले? अच्छे, बहुत अच्छे, उनका आशीर्वाद ही ये काम कर रहा है। हाँ तो आप क्या संकल्प ले रहे हैं? अब अभी आपकी जो इच्छा है महाराज जी निहार वाटिका, हाँ तो वो 100% कर सकेंगे वो। बहुत सुंदर है। बहुत, पर इसके लिए नहीं समाज इसके लिए की- सामूहिक हाँ, समाज का योगदान रहेगा। हाँ। अब वो भावना भारत ऐसा नहीं कि आप लोग हाथ खड़े कर लो, अब उनने कह दिया, ये पूरी समाज का कर्तव्य है। जब एक बूंद दूसरे बूंद से मिलेगी तो कार्य होगा। 1.5 महीने में आपको पूरा करके दिखा देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत 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 आशीर्वाद। तो हम लोग समझेंगे कि यहाँ बाहर समाज के साथ मिलके हाँ पूरी समाज मिलके, उसमें हुमड़ समाज रहेगी, उसमें सेतवाल समाज रहेगी, चतुर्थ रहेगी, पंचम रहेगी, कासार रहेगी, और कौन सी रह गई? कंबोज। जो भी है, एक कंबोज भी है यहाँ पे। हाँ पंचम चतुर्थ लाड़ समाज है। और कौन है? अब यहाँ पे कोई लाड़ नहीं, कोई कंबोज नहीं, कोई कासार नहीं, कोई हुमड़ नहीं, कोई सेतवाल नहीं। अब हम सब कौन है? दिगंबर जैन समाज के एक हिस्से हैं, भगवान महावीर की उपासना करने वाले हैं। तो भगवान महावीर की जो उपासना करने वाला है वो एकमात्र जैन होता है। बस जैन अपने भीतर लगाना, जैन होने का भाव अपने भीतर लाना, जैन होने का गौरव अपने भीतर लेकर के आना। बात है, ये जो 5 लोग हैं ऊपर बैठे वाले, हाँ माइक ऊपर करो। ये सभी दिगंबर है, चतुर्थ है, पंचम है, यवनकर है, हाँ माइक। ये सब मिलके हम आपको हाँ तो बुलाओ ना, सबको बुलाओ। नगरकर जी या पुढे या, हाँ यवनकर जी पुढे या। कहाँ यवनकर जी को है? हाँ सारी समाज के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आ जाएं। हाँ चतुर्थ वाले आ जाओ। हाँ अरियंत मार्ट वाले और गांधी परिवार कहाँ है? आ जाओ जल्दी और करो। सबसे बड़ी बात नमस्ते अजय भैया महाराज के जी। जो परिवार के उनके पिताजी, नमस्ते महाराज जी। एकमात्र आपकी आप- समाज के महाराज रत्न जी। जो है ब्रह्मचारी अजय भैया, ब्रह्मचारी अजय भैया है ना। महाराज जी, आपके प्रवचन से, आपके सब ज्ञान से थोड़े थोड़े हम अब जगने लगे हैं। हाँ। अभी अवश्य सुधारेंगे और आपका चतुर्मासिहा अवश्य बनाएंगे। हाँ बहुत सुंदर, बहुत अच्छी भावना। देखो ब्रह्मचारी भैया के पिताजी भी आ गए। तो अब कल जो है अष्टमी का दिन है, 7:30 बजे सबको धोती दुपट्टा पहन करके जो पुरुष होगा वो अभिषेक करने आएगा। अब जो नहीं आएगा वो खुद निर्णय ले वो कौन है। और जिनके हमें पास ना में कहना धोती पड़े। दुपट्टा नहीं है उनको वहाँ शुद्धि के धोती दुपट्टे मिल जाएंगे। हाँ शुद्धि के धोती दुपट्टा वहां पर अवेलेबल रहेंगे ना? हाँ रहेंगे हमारे जी। बिल्कुल रहेंगे। बस बहुत अच्छी भावना यहाँ पर आप लोगों ने अभिव्यक्त की है। चलो समय। राजेंद्र जी ऐलान करेंगे। हाँ राजेंद्र जी यवनकर जी कुछ कह रहे हैं। हाँ 1.5 महीने में हम हाँ बोला मना तुम्हें। महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। 1.5 महीने क्या 1 महीने में भी कर सकते हैं। हाँ बहुत अच्छा। उसमें थोड़ा सबका योगदान। हाँ बिल्कुल सबका योगदान रहेगा। हर एक, जैसे हमारी मुट्ठी में छिंगली का लास्ट फिंगर का योगदान होता है, वैसे ही समाज के छोटे से छोटे हिस्से का योगदान रहेगा, छोटे से छोटे व्यक्ति का योगदान रहेगा, वो भी काम आएगा। ऐसा नहीं कि कोई छूट जाएगा। जिसकी जितनी सामर्थ्य वो सामर्थ्य के साथ आगे बढ़कर के कार्य करेगा तो फिर धर्म की प्रभावना होती है। योगदान के साथ साथ समाज सब एक जगह आना चाहिए। हाँ पूरी एक सकल दिगंबर जैन समाज जो है वो संगठन कहलाएगा अपना। ठीक है ना? भैया हाँ, आप धन्यवाद। बोल दो, आप 15 दिन में करवा दोगे, बोलो तो बाहुबली। नहीं 15 नहीं बाहुबली बाहुबली विजय। हाँ काय म्हणत आहे बाहुबली है। हेलो, हम करेंगे महीना 1.5 महीने में सब करेंगे। हाँ बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा भाव आप लोगों ने जागृत किया है। कल भगवान का अभिषेक और परसों जो है भगवान की भव्य शोभा यात्रा दोपहर को पूरे सामूहिक रूप से मिल करके, है ना, और हेलो। इसी वेशभूषा में बढ़िया इंद्र बन करके अच्छे से जितने महापात्र है सबके लिए सारी व्यवस्था होगी, और जितने 15 बनना चाहते हैं पात्र सबकी व्यवस्था होगी। कल सुबह ठीक 7:30 बजे प्रातःकालीन वेला में सभी जितने भी यहाँ सभासद हैं शुद्ध धोती दुपट्टा पहन करके, वो महिलाएं सभी लोग 7:30 बजे वहाँ पहुँचेंगी।